अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी रियल फिल्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत ने कश्मीर में कर्फ्यू लगाए हुए 1 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है, जिसमें भारतीय अफवाज ने तमाम जुल्म की हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, जुल्म कर रहे हैं 1 महीने से तकरीबन उनको बंद किया हुआ है, ना वहां किसी को जाने देते हैं, ना मीडिया को। मीडिया छोड़े, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को भी उन्होंने श्रीनगर में नहीं जाने दिया। तो इससे सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि किस किस्म का वह जुल्म हो रहा होगा। कहा जा रहा है कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ मशवरा लिया जाए। विक्टिमाइज हो रहे हैं जो कश्मीरियों से हो रहा है, फिर क्रिश्चियन से जो हुआ है वहां, यही आरएसएस की आइडियोलॉजी, और ये रुकेगी ही नहीं यहाँ। ये अगर इसके ऊपर रोका ना गया, ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है कि सिवाय इनके कोई और नहीं है, ये रेसिस्ट आइडियोलॉजी है। एक भी इंसान जो तक आजाद नहीं है, उदों तक सानू अपनी आजादी मानने का कोई अधिकार नहीं है, तो सानू उस इंसान दी आजादी दे लई लड़ना जिम्मेवारी समझना चाहिए है। ये लोग सारे समझ जान कि साडी जिहड़ी स्टेट है, इहदा जिहड़ा एक रवैया है, ये हिंदुत्व दी पॉलिटिक्स तो किते परा नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र दी पॉलिटिक्स दे उत्ते निर्भर है। ते इहदे लई माइनॉरिटीज, इहदे लई मुसलमान कोई जरूरी नहीं है, इहदे लई सिख कोई जरूरी नहीं है। ये सानू आज समझ जाने की जरूरत है कि जो इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, ये एक उस नजरिए पे चल रही है, ये वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी की वजह से पाकिस्तान बना था। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो हिंदुस्तान के हालात है, जो आरएसएस कर रही है लोगों से, को पता चलता है जी गोश्त खाया किसी ने, या गोश्त कोई गाय लेके जा रहा है, उनको कत्ल कर देते हैं सड़कों पे। जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये तो कोई इंसानियत ही नहीं है। ਜਿਹੜਾ 370 हटा के इस हुकूमत ने, इस भारत की सत्ता ने एक बार फिर तो ये साडे सामने रखा है कि किस तरीके नाल अपने ऑटोक्रेटिक तरीके नाल लोकां नू कुचलदी है, वो सानू आज समझ जाने की जरूरत है। इंडिया नू एज अ नेशन जो कहंदे ने, ये उदों ही वायलेंस कर जांदे ने। मैंने ये कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, तो ये मेरा वादा है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, हर फोरम पे मैं कश्मीर की जंग लड़ूंगा। सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें आज मेरा मजमून छपा है, जिसमें मैंने दुनिया को बताया है कि कश्मीरियों पे क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, और कि ये किस तरह का आरएसएस का नजरिया है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये आरएसएस का जो नजरिया, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बुरा, ये क्रिश्चियंस के लिए भी बुरा है। उनसे भी जुल्म हो रहे हैं आज हिंदुस्तान में। ये जो भी हिंदुस्तान के अंदर इत्तेदाल पसंद लोग हैं, उनके लिए भी आज अजाब बना हुआ है हिंदुस्तान में। सानू ये भी लगता है कि जिस तरीके नाल इस स्टेट का दमन बढ़ता जा रहा है, तिखे रूप में आ रहा है, तो साइंस सानू ये समझाउंदी आई है कि जिन्ना दबाव तुसी पाओगे लोकां ते, लोग लहरां उन्नियां ही उपर नूं उठ के आउणगियां। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। सबसे पहले तो आज का मकसद अपने कश्मीरियों को ये बताना कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी दर्द और दुख में पूरी तरह शामिल हैं। और यहाँ से पैगाम आज पाकिस्तान से ये जाएगा कि जब तक हमारे कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी तरह जद्दोजहद करेगी, आखिरी दम तक हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे।